संत भीमभोई जी की बृहत भजनमाला पुस्तक 241 नंबर भजन 204 नंबर पृष्ठा पर संत ने कलियुग की अंतिम लीला के बारे में क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। ये सब छोटा छोटा पंक्ति है, कविता के भंगी में लिखा गया है और संत भीमभोई जी की भजनमाला ग्रंथों पर स्थानित किया गया है, इसलिए मैं इसे 241 नंबर भजन कहता हूँ। भजन स्तुति ये अलग होता है, उसका ज्ञान मुझे है। तो यहाँ पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। निरंतरे बहुथिब रुधिर धारा तेबे से सरिब जम्बू द्वीपर भारा। संत यहाँ कहते हैं कि कब ये कलियुग का अंत होगा, जम्बू द्वीप भारत खंड का भारा हरण होगा। भगवान कब धरती का भारा हरण करेंगे, इसके बारे में कहते हैं कि जब रुधिर की धारा बहेगा धरती पर, रुधिर की धारा बहेगा धरती पर, तभी धरती का भारा हरण होगा। रुधिर का धारा अर्थात रक्त की धारा। तो आप सोचोगे कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, भारत के साथ अनेक बाह्य देश युद्ध करेंगे, तभी तो रक्त की धारा बहेगा और तभी भारत भूखंड पर अन्याय का समाप्त होगा। भगवान आएंगे, खुद भारत को रक्षा करेंगे और धर्म संस्थापन होगा, अधर्म का नाश होगा। ये सोच रहे होंगे आप, मगर यहाँ पर जो संहार लीला के बारे में कहा गया है, जो रक्त धारा बहने की बात कहा गया है, ये संपूर्ण अलग है। यहाँ पर कोई भी मनुष्यों के बीच युद्ध के बारे में नहीं कहा गया। देश देश राज्य राज्य के मध्य युद्ध के बारे में नहीं कहा गया। इसीलिए ये महाभयंकर युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है, महाभयंकर युद्ध, जिस पर एक पक्ष निशस्त्र होंगे और एक पक्ष सशस्त्र। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो वहां पर भक्त अभक्त दोनों होते हैं, दोनों का मृत्यु होगा। अगर एक स्थान पर परमाणु बम पड़ गया तो वहां पर भक्त अभक्त सुजन दुर्जन सब मर जाएंगे। दुर्जन मरेंगे, सुजन रक्षा पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ये जो युद्ध है ये अलग है। यहाँ पर केवल दुष्ट दुर्जन प्रभु विरोधी जन ही मरेंगे, सुजन भक्त जन ही रक्षा पाएंगे। दुष्ट दुर्जन जनों का रक्त धार बहेगा धरती पर। तो ये युद्ध किस तरह से होगा, कैसा होगा, ये बात को संत यहाँ पर वर्णन करें। शून्य पड़िब घड़ घड़ी बासुकी छाड़िब रड़ी, कूढ़ कूढ़ होई मही लोटिबे मड़ा, ग्रामे डाकिबे सुगाल क्षय जीव कलिकाल, जोग्नि गण निज रूप धरिबे परा। संत कहते हैं कि शून्य से बिजली गिरेगा, बासुकी चित्कार करेगा, कूढ़ कूढ़ शव मही पर दिखाई देगा, गांव पर श्रुगाल प्रवेश करेगा और ये कलिकाल क्षय जाएगा। उस समय जोग्निगण अपने अपने रूप को धारण करेंगे, धारण करके मही भ्रमण करेंगे। शून्य से बिजली पड़ के बहुत लोग मर रहे हैं, हर साल मर रहे हैं और ये भी प्रबल होगा। ये यही सूचित करता है। बने चरी जीवे गाब धरिण खाइब व्याघ्र, खेली गला पुत्र को नथिब आसरा, काहारी नथिब चेता बक्ता न कहिबे कथा, चाहू चाहू घुटी जीव माया मदिरा। वन के अंदर गाय आदि जाएंगे और लौट के नहीं आएंगे, व्याघ्र जैसे हिंस्र जंतुओं के हाथ पड़ जाएंगे। और जो पुत्र बाहर निकलकर जाएगा खेलने के लिए, वो भी रिटर्न अपने घर को आना मुश्किल हो जाएगा।
ऐसा दुस्समय आने वाला है। उसके ऊपर आशा नहीं रहेगा कि वो आएगा कि नहीं। जीवित होकर किसी का भी उस समय चेता नहीं रहेगा। जो लोग सब वक्ता होकर प्रवचन देते हैं, उनके मुख में कोई भी वचन नहीं रहेगा। ऐसा भयंकर स्थिति आ रहा है। कांतानी, चंडी, चामुंडी गण अपने माथे के ऊपर रुधिर हांडी लेकर घूमेंगे। उनके दक्षिण हस्त पर अस्त्र होगा और वाम हस्त पर खरपरा रहा होगा। निश्चय उपजीव द्वंद्व युद्धे नाचिबे कबंध पड़ुथिब बोबी किड़ी किड़ा डाकरा उच्चे देबे हुलहुली साही साही जीवे बुली घरे पसी करी जीवे छाई छबीरा। सुनिश्चित ही द्वंद्व लगेगा धरती पर। युद्ध स्थान पर कबंधगण नृत्य करेंगे। चारों ओर चंडी चामुंडी शक्तियों का किड़किड़ा नाद सुनाई देगा। उच्च स्वरों पर हुलहुली सुनाई देगा। साही साही कॉलोनी कॉलोनी गांव गांव के अंदर ये सब प्रवेश करेंगे। घर घर के अंदर प्रवेश करेंगे। छाई छबीरा रूप पर, छाया स्वरूप पर, छवि स्वरूप पर कोई भी रूप धारण नहीं करेगा मनुष्य की तरह। ये जो चंडी चामुंडी कांतानी जोगनीगण रूप धारण करेंगे, करके धरती पर घूमेंगे, संहार लीला करेंगे, ये सब स्थूल रूप धारण नहीं करेंगे, शून्य छाया रूप धारण करेंगे। शून्य छाया रूप धारण करके मही भ्रमण करेंगे। इसीलिए ये महाभयंकर विनाश लीला है। घर घर में प्रवेश करेंगे। लोग अपने अपने घर में किसी को घूमते हुए देखेंगे छाया रूप में। जैसे हॉरर फिल्म पर दिखाई देते हैं, भूत वगैरह को शो करते हैं छाया रूप में, उसी तरह ये सभी चंडी चामुंडी कांतानी जोगनीगण उसी रूप में प्रवेश करेंगे घर घर में। प्रभु भक्त जे अटई ताहांकु छुईबे नहीं आने आने बाछी खाई जीवे दोसरा। जो प्रभु भक्त होंगे उन सभी को स्पर्श नहीं करेंगे। जो सब प्रभु भक्त होंगे उन सभी को स्पर्श नहीं करेंगे और उन लोगों को छोड़ के बाकी जो जो रहे किसी को भी वो छोड़ेंगे नहीं। सभी को अपना शिकार करेंगे। इसीलिए बारंबार भविष्यवाणी का ग्रंथ कहता है कि ये जो महाभयंकर समय आ रहा है, उस समय से सुरक्षित रहने के लिए प्रभु की आश्रय ले लो, प्रभु के नाम को धारण कर लो। जो जो भी कर्म कर रहा है करो। संसार करे हो तो रोजगार करना पड़ेगा, अपने संसार की भारा वहन करना पड़ेगा, मगर उसके साथ प्रभु को, भगवान को भूल मत जाओ। उनको याद करो, उनके नाम आश्रित करो, प्योर वेजिटेरियन बन जाओ। एका रहिबे भगत शून्य होइब जगत हृद पद्मे नाम ब्रह्म करी आसरा बिना आश्रितरे प्राणी नवर्तिबे एमे दिनी बुझा जीव आदि मूले पड़िले धरा। और ये जो संहार लीला पर एकमात्र भक्त जन ही रहेंगे, बाकी शून्य हो जाएगा ये जगत। जो 800 करोड़ लोग हैं हमारे भारत पर, 140 करोड़ लोग हैं, तो ये सब कुछ शून्य हो जाएगा। जो जो केवल भक्त जन है वही रहेंगे। और ये भक्त जन अपने हृदय पद्म पर नाम ब्रह्म की आश्रय लिए होंगे, इसीलिए वो सब रही होंगी। और नाम ब्रह्म को आश्रय न लेने वाले जो लोग होंगे, जो प्राणी होंगे, एक भी रह नहीं पाएंगे। और ये लीला कब से आरंभ होगा, ये बात भी कही है कि जब आदिमूल भगवान धरती पर धरा होंगे, अर्थात वो आकर कहीं पर गुप्त में रही होंगी। जब वो धरा होंगे, वो प्रकट होंगे, लोगों के सामने आएंगे, लोग पहचानेंगे कि यही अवतार पुरुष है,
धरती को रक्षा करने के लिए आए हैं महाप्रलय के मुख से। कलिकाल को ध्वंस करके पुनः सत्य युग स्थापन करने के लिए आए हैं। वो आदि मूल स्वयं भगवान जब सभी के सामने आ जाएंगे प्रत्यक्ष रूप में, उसके बाद ही ये संहार लीला होगा। नवखंड मही रसा निश्चय पड़िब दुर्दशा, जानू जानू देखू देखू होइब सारा। कहे हीन भीम भोई गुरु देइछंती कही, जानी थाओ पद अटे पाषाण गिरा। ये नवखंड मही पर ये दुर्दशा सुनिश्चित ही पड़ेगा। देखते देखते जानते जानते ही ये दुर्दशा धरती पर चला आएगा। और संत भीमभोई ये कहते हैं कि ये गुरुवाक्य है, पाषाण की लकीर है, पत्थर की लकीर है, ये आन नहीं होगा, ये सुनिश्चित ही होगा। और ये जो महाभयंकर स्थिति है, यहाँ पर भक्त अभक्त सुजन दुर्जन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। जो सुजन जन है, जो भक्त जन है, अपने हृदय पद्म पर केवल भगवान को स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं के आश्रय लिए केवल वो सुरक्षित रह जाएंगे, बाकी कोई बच नहीं पाएगा। क्योंकि शून्य कांतानी गण, चंडी चामुंडी गण, जोगनी गण ये देखेंगे कि कौन अपने हृदय पर भगवान को पुकार रहा है। बाह्य पर भक्त की बेस ले गया, माला को वहन कर लिया, बाह्य अपने मुख में हरि हरि हो रहा है, मगर उसके अंदर कुछ भी हरि भक्ति हरि शब्द नहीं है। वो उनसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब शून्य देही हैं, हमारे तरह मूर्ख मनुष्य देही नहीं कि अंतर की बात वो जान न पाए, बाह्याचार को देखकर रुक जाए, ऐसे वो नहीं है। वो सब शून्य छाया शक्ति पर आएंगे, छाया शक्ति रूप में वो संहार करेंगे। आपको दिखाई दे सकते हैं, नहीं भी दिखाई दे सकते, मगर वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। यही प्रभु की निर्देश होगा उन्हें। केवल भक्त जनों को रखेंगे, दुष्ट जनों को संहार करेंगे। ये संहार लीला कोई भी युग पर नहीं हुआ था। हर युग पर जो दुष्ट राक्षस गण होते थे, मानव समाज को या मुनि ऋषि भक्त जनों को कष्ट देते थे, भगवान अवतार लेकर केवल उसी को ही संहार करते थे। बाकी मनुष्य सही है या गलत है, इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं रहता था। उनको बस केवल परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा देते थे अवतार लेकर। मगर इस युग पर कड़ी राक्षस वो तो शून्य देही है, उसको तो नाश करेंगे ही, ये युग को ही नाश करेंगे। उसके साथ दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जन इन्हीं को ही नाश करेंगे, ढूंढ ढूंढ के नाश करेंगे, एक भी रह नहीं पाएगा। और आप कहोगे कि ये लीला अभी हुआ है कि नहीं, कब ये होगा? भविष्यवाणी के अनुसार कभी भी हो सकता है, भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं, गुप्त में अवतार लेकर रहेंगे। ये समय एक जो कहते हैं जो प्रकृष्ट समय है, ये समय पर हो सकता है ये लीला हठात इस तरह की महादुर्गति धरती पर दिखाई देगा। वो आकस्मिक विपत्ति से रक्षा पाने के लिए हमें हरि आसरा कर लेना चाहिए। हो जाए प्रमाण देखे करेंगे, ऐसा मत करो, क्योंकि भविष्यवाणी की एक एक बात सच साब्यस्त हो रहा है। समाज पर क्या क्या चल रहा होगा, जितने भी बात बताए हैं, जितने भी पुस्तक प्रमाण सहित में आप सभी के सामने उपस्थापन कर चुका हूं कलयुग की लक्षणों के बारे में, लोग ऐसे ऐसे होते होंगे, मैं वर्णन कर चुका हूं, एक एक बात सच हुआ है। तो ये जो महादुर्गति आ रहा है, ये जो महालीला होने वाला है, ये क्यों नहीं होगा? ये सोचने की बात है। वैज्ञानिक गण भी कहते हैं कि मौसम
जलवायु भयंकर रूप से परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी अपने विनाश की ओर जा रहा है, साइंस भी ये कहता है। तो हम बुद्धि को धारण करने वाले मनुष्य क्यों इसे अविश्वास करें? क्यों हम जैसे श्रेष्ठ प्राणी, सभी प्राणियों के बीच हमें श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि विवेक नामक कोई चीज है, और ये बुद्धि विवेक के द्वारा हम भगवान के आश्रित हो सकते हैं, भगवान को पुकार सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। अदृश्य होकर जो भगवान रहे हैं उन्हें हम दर्शन कर सकते हैं, उनके सानिध्य पा सकते हैं। क्यों हम नहीं करेंगे? अपने ही घर पर बैठकर कुछ समय भगवान के पास आत्मसमर्पण करके, उनको भजन करके हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ ही रूल रेगुलेशन पालन करना होगा, शुद्ध शाकाहारी बनना होगा, निशा द्रव्य आदि त्याग करना होगा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ना होगा, उस पर जो उपदेश आदि भगवान दिए हैं उसे अपने जीवन पर, आचरण पर लाना पड़ेगा। बस इतना ही। एक सुंदर सा मानव अपने आप को बनाना पड़ेगा। इतनी से ही तो बात है। कोई तो आपको कह नहीं रहा कि आप घर द्वार परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ। भगवान तो कहते हैं कि जो अपने गृह को त्याग करके जंगल चला जाता है वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान ये कहते हैं, जिसे जिस तरह की अवस्था पर भगवान रखे हैं वो वही अवस्था पर रहकर भगवान को पुकारेगा। कोई गरीब हो, कोई धनी हो, कोई मध्यवित्त हो, कोई अनाथ हो, कोई निराश्रय हो, जो जो स्थान पर रहा है वो वही स्थान पर रहकर भगवान को पुकारेगा। अपने पेट पाटना के लिए कुछ कार्य करेगा, कर्म करेगा, उसके साथ भगवान को पुकारेगा। भगवान को पुकारने के लिए आपके मन की आवश्यकता है और द्वितीय किसी की आवश्यक नहीं। खुद को बदलना पड़ेगा और ये आपको आत्म मुक्ति की ओर ले चलेगा। ये पथ को हमें त्याग नहीं करना चाहिए, धारण करना चाहिए। तभी तो भगवान के प्रति प्रेम भक्ति, उनके नाम को धारण कर पाएंगे। तो आने वाले जो महाविनाश लीला है, जो कि खूब निकट भविष्य पर होने वाला है, उससे हम रक्षा पा जाएंगे। संत यही सतर्क वाणी दे रहे हैं मानव समाज को। कल शाम 8 बजे मैं लाइव पर आ रहा हूं और ये बात को मैं पोस्ट के द्वारा कल श्योर भी करूंगा। अगर मैं लाइव पर आता हूं जरूर मेरे साथ आप कनेक्ट होना और आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।